तो दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं कि आखिर आप पूर्वज का जमीन अपने नाम पे कैसे करेंगे। जिसके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, मोटेशन नहीं हुआ है, वो अपने जमीन को अपने नाम पे कैसे करेंगे। पूर्वज का जमीन है या आपके पिताजी का जमीन है। इस राजस्व महाअभियान में आप जो है सो परेशान हो रहे हैं कि आखिर आपके पास पेपर नहीं आया, जमाबंदी पंजी 2 नहीं आया, क्योंकि आपका जो है सो जमीन का मोटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ऑनलाइन लगान रसीद नहीं कट रहा है, ऑफलाइन भी लगान रसीद नहीं कट रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? तो आइए सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप सुनाते हैं। इसके बाद हम आपको सारा जानकारी देंगे इसके बारे में कि आखिर कौन सा खेला हो रहा है इस राजस्व महाअभियान के तहत। तो पूरा जानकारी हम देंगे। चलिए सुनिए पहले इस छोटा सा वीडियो क्लिप को। जिनके पास पुराना डीड है 40 साल 50 साल 60 साल पुराना, उनका म्यूटेशन होगा, लेकिन ये कैम में नहीं होगा। जैसे जो प्रक्रिया म्यूटेशन जो प्रक्रिया चली आ रही थी वो सतत निरंतर प्रक्रिया है, उसी में वो होगा। वो अपना दस्तावेज देंगे, उनका म्यूटेशन होगा। इसके लिए किसी को कहीं कोई भ्रम में रहने की ना, इसके लिए कोई ये ना सोचे कि कैंप हो रहा है तो हम इसमें अपना दस्तावेज लेके आ जाए, म्यूटेशन करा ले। तो ये म्यूटेशन करने के लिए कैंप नहीं हो रहा है किसी नए दस्तावेज से। ये कैंप हो रहा है जो चल रही है जमाबंदी, उसमें सुधार के लिए। जमाबंदी जो डिजिटाइजेशन में छूट गई है उसको ऑनलाइन करने के लिए। पुराने परदादा के नाम पर जमाबंदी चल रही है, उसको आज के जो उत्तराधिकार है उनके नाम पर नामांतरण वो तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, वो सीओ साहब बता रहे हैं, एक मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और बता रहे हैं, मीडिया वाले भाई पूछ रहे हैं कि आखिर इस राजस्व महाअभियान में जिनके दादा परदादा का जमीन है या 40-50 साल पुराना जमीन है जिसका लगान रसीद नहीं कट रहा है, उनके बारे में जरा बताइए, क्या राजस्व महाअभियान में उनका भी काम होगा या नहीं होगा। तो साफ साफ स्पष्ट रूप से सीओ साहब बोल रहे हैं कि जी नहीं। आप अगर सोच रहे हैं, अगर आप भ्रम में हैं तो आप जो है सो भ्रम दूर कर लीजिए। आपका इस राजस्व महाअभियान में कोई भी काम नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसके जमीन का मोटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसके जमीन का इस अभियान में कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर मीडिया वाले पूछते हैं फिर इसका प्रोसेस क्या है, तो वो सीधे सीधे शॉर्टकट में पूरे सिंपल वे में बोलते हैं कि जो पहले का प्रक्रिया था वही प्रक्रिया है। जैसे लोग पहले मोटेशन कराते थे, जैसे लोग पहले दाखिल खारिज कराते थे, उसी प्रकार से अभी भी आप करवा सकते हैं। तो देखिए, अभी आपने सीओ साहब के मुंह से भी सुना है, उन्होंने भी यही बात बोला। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो में आप लोग को बताया है कि इस राजस्व महाअभियान में सिर्फ उन लोगों का काम हो रहा है जिनका काम 80 से 90% हो गया है। तो आइए हम इस वीडियो में बताते हैं, अगर आपका दादा परदादा का जमीन है या आपके पिताजी का जमीन है, 40 साल 50 साल पुराना जमीन है, तो उस जमीन का मोटेशन प्रक्रिया क्या है, कैसे होगा मोटेशन। तो देखिए, सबसे पहले आपको, अगर आपका पुराना जमीन है, अभी तक मोटेशन नहीं हुआ, दाखिल खारिज नहीं हुआ, सिर्फ आपके पास रजिस्ट्री डीड है, रजिस्ट्री पेपर है, तो उसके जरिए आप कैसे कराएंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा लास्ट में, अगर आपका मोटेशन नहीं होता है तो थोड़ा सा कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन पहले जो स्टेप है उसको समझिए। किसी भी जमीन का या 1 महीना 2 महीना पहले आप जमीन खरीद लिए हैं लेकिन उसका मोटेशन नहीं हो रहा है, तो मोटेशन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। अभी तो आपको पता है हर कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है, बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है। अगर आप किसी भी प्रकार का जमीन का अगर दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, परिमार्जन कराना चाहते हैं, सुधार कराना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन कर दीजिए, आपका सुधार हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। आप ऑनलाइन करते हैं लेकिन आपका अप्रूवल नहीं होता है, वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका क्या होता है, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। देखिए, राजस्व महाअभियान क्या है, मैं आप लोग को एक छोटा सा वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, राजस्व महाअभियान, जो काम अभी आप राजस्व महाअभियान में कर रहे हैं, उसमें देखिए सबसे पहले एक काम राजस्व महाअभियान में एक्स्ट्रा हो रहा है। कौन सा काम, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, राजस्व महाअभियान में एक काम हो रहा है इजी में, जिसमें आप फॉर्म भर के जमा करेंगे। आपके अगर पूर्वज के नाम से जमीन है, दादा परदादा का जमीन है, पुराना जमीन है, या आपके पिताजी का हो सकता है 10 साल 5 साल पुराना जमीन होगा, उसको अगर चाहते हैं कि हम अपने नाम पे करवा लें तो आप उसको करवा सकते हैं। लेकिन उस जमीन का या तो ऑनलाइन में रसीद कटता हो या ऑफलाइन में रसीद कटता हो, यानी कि उसका मोटेशन हो गया होगा, इसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं,
जिस जमीन का मोटेशन हो गया है उसी जमीन को आप अपने पूर्वज के नाम से अपने नाम पे करा सकते हैं। यानी कि अगर बहुत सारे लोग के पास क्या है, केवला है, खतियान है और सोच रहे हैं कि हम अपने दादा का नाम का जमीन अपने नाम पे करवा लें, तो ये संभव नहीं है। हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें, उसी आप कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं, पहले पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। तो अभी क्या हो रहा है, जिसका जमाबंदी ऑनलाइन में है या उसका जमाबंदी ऑफलाइन में है, या ऑनलाइन रसीद कटता है या ऑफलाइन रसीद कटता है, तो उन लोगों के पेपर में अगर किसी प्रकार का गलती हो गया है, जैसे खाता, खेसरा, नाम, रकबा, किसी प्रकार का कुछ छूट गया है, तो उसको आप सही करवा सकते हैं। दूसरा चीज, जिसका जमाबंदी ऑफलाइन में है वो उसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसको जो है सो अभी वो प्रक्रिया चालू हो गया है, अब उसको ऑनलाइन करा लीजिए, वो ऑनलाइन हो जाएगा ऑफलाइन में है तो जिसका ऑफलाइन में है उसका ऑनलाइन भी कर दिया जाएगा। और समझिए अब दूसरा तीसरा स्टेप क्या है कि देखिए, किसी का जमाबंदी ऑफलाइन में ही है या वो चाहता है कि हम अपने पूर्वज के नाम पे जमीन है उसको हम अपने नाम पे करा लें, तो सबसे पहले आपको जो जमाबंदी ऑफलाइन में है उसको ऑनलाइन कराइएगा। इसके बाद ही आपका जो राष्ट्र महाअभियान में क्या होगा, आपके नाम पे होगा। तो सबसे पहला प्रक्रिया आपको वही अपनाना पड़ेगा जो पहले से हो रहा है, परिमार्जन प्लस। तो आपको पहले परिमार्जन कराना है। परिमार्जन के तहत आपका अगर खाता खेसरा कोई गलती है तो उसको ठीक करा लीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जो बाहर में रहते हैं वो क्या करेगा, तो जो बाहर में रहता है वो लोग भी इस राष्ट्र महाअभियान का काम करा सकता है। आप जहां हैं वहीं से जो है सो आप परिमार्जन करा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक काम नहीं होगा, जो आप अपने पूर्वज का जमीन चाहते हैं अपने नाम पे ट्रांसफर करा लें, या आपका जो है सो सम्मिलित जमाबंदी है, दादा परदादा का है, पुराना है, आपका जो सम्मिलित जमाबंदी है, 2-3 भाई का हिस्सा है उसमें, अगर उसको आप लेना चाहते हैं, अगर उसको भी आप चाहते हैं कि हम अलग अलग भाई में बंटवारा कर ले, तब जाके क्या होगा, आपको वो काम करना होगा। तो आइए हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि